युवाओं को कॉकरोच कह देना शायद आसान है, क्योंकि बेरोजगारी की आग एसी कमरों में महसूस नहीं होती। जिस युवा ने बचपन से किताबों के बीच अपनी जवानी खो दी, जिसने अपने और माँ बाप के सपनों के लिए लाखों फॉर्म भरे, लेकिन हर परीक्षा में कभी पेपर लीक, कभी भर्ती रद्द, कभी वर्षों तक परिणाम का इंतजार झेला, फिर भी उसे अगर व्यवस्था की नाकामी के कारण कॉकरोच कहा जाए, तो सवाल युवाओं पर नहीं, आपकी संवेदनशीलता पर उठता है। कॉकरोच अंधेरे में पैदा नहीं होते, उन्हें पैदा करती है उस देश की गंदगी और उसका गंदा सिस्टम। और जब यह गंदा सिस्टम वर्षों तक बेरोजगारी, भ्रष्ट भर्ती प्रक्रियाएं, भेदभाव और अवसरों की कमी साफ न कर पाए, तो फिर गुस्सा युवाओं पर नहीं, उस सिस्टम पर होना चाहिए जिसने निराशा को जन्म दिया। तो आइए अब ले चलते हैं हम आपको इस सिस्टम के एक भाग की ओर, देश की वो रहस्यमयी इमारतें जहां लाखों लोगों की जिंदगियों के फैसले होने हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग हैं। यहां गरीब लोगों की जिंदगी तारीख पर तारीख के बीच बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मिलार्ड्स का फैसला जवान नहीं होता। किसी की जमीन चली जाती है, किसी की नौकरी, किसी का आत्मसम्मान, लेकिन इन सबको खाने वाले कॉकरोच वो बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि आपके गंदे सिस्टम के कॉकरोच हैं। फिर जनता ऐसे सवाल पूछती है जो उस आम युवा कॉकरोच के मन में भरोसे के साथ साथ बेचैनी भी पैदा करते हैं, और तब वो बनता है पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता। फिर लोग उस घटना को भी याद करते हैं जहां सड़क पर महंगी कार से लोगों को कुचलने वाले अमीर परिवार के आरोपी युवक को निबंध लिखने जैसी शर्तों पर राहत मिलती दिखी। और दूसरी तरफ ऐसे मामले भी सामने आए जहां मामूली चोरी के आरोप में गरीब व्यक्ति महीनों जेल में सड़ता रहा। यही असमानता जनता के भीतर गुस्सा पैदा करती है। भारत का बेरोजगार युवा कोई कीड़ा नहीं है। वह वही लड़का है जो दिन में लाइब्रेरी और रात में डिलीवरी बॉय बनकर घर चलाता है। वह वही लड़की है जो समाज के तानों के बीच भी परीक्षा की तैयारी करती है। वह वही अभ्यर्थी है जो अपने साथ हुए अन्याय के लिए संविधान पर भरोसा करके अदालत का दरवाजा खटखटाता है। न्यायपालिका से देश को केवल निर्णय नहीं, शब्दों में भी संवेदना की उम्मीद होती है, क्योंकि न्याय की कुर्सी पर बैठकर बोला गया हर शब्द सिर्फ टिप्पणी नहीं होता, बल्कि वह करोड़ों देशवासियों के लिए उम्मीद जगाता है, और उनके आत्मसम्मान को भी। हमारे देश में लोकतंत्र है, और तभी कहा गया है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन सम्मान लोकतंत्र की मर्यादा। और इसीलिए सत्ता व संस्थानों में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, शब्दों से कमाया जाता है। क्योंकि अदालत की गरिमा केवल फैसलों से नहीं, बल्कि कमजोर और संघर्षरत नागरिकों के प्रति संवेदनशील भाषा से भी बनती है। जय हिंद।